नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। हमारे समाज ने अपनी आंखें और अकल दोनों बंद कर लिया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? देखो, डेस्मंड टैटू नाम का एक राजनीतिक समाज सुधारक था अफ्रीका का। उसने कहा था कि हमारे यहाँ धर्म नहीं था, हम नेचर धर्म को मानने वाले लोग थे जैसे हम थे। वो नेचर धर्म को मानने वाले जो वहाँ के अफ्रीकन लोग थे, वो अफ्रीकन लोगों को कल्चर बनाने के लिए, उनको धर्म सिखाने के लिए कुछ फादर लोग आए। जब फादर आए तो उनके हाथ में बाइबल था। डेस्मंड टैटू कहते हैं कि वो फादर जब आए तो उनके हाथ में बाइबल की किताब थी और हमारे हाथों में ज़मीन थी। देश की सारी ज़मीन हमारे हाथों में थी। उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम समाज की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें लगा कुछ अलग होगी शांति, हम जो भोग रहे वो शांति नहीं होगी, उससे अलग होगी। हमने प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। अब जब आंखें हमारी खुली तो डेस्मंड टैटू कहते हैं कि मुझे ये अब पता चला कि हमारे हाथ में बाइबल रह गए और सारी ज़मीनें उनके हाथ में चली गई है। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है? क्या हमारा देश इसी तरीके से नहीं चल रहा है? यहाँ मेहनतकश लोग जो है वो आज गुलामी की अवस्था में हैं। उनकी ना व्यवस्था बची है, ना उनका सम्मान बचा है, ना उनके श्रम को मूल्य बचा है, क्योंकि हमने मूल्य किया ही नहीं उसका। एक धारणा है अवमूल्यन, अधिमूल्यन और अमूल्यन। हमारे देश के श्रमिकों का अमूल्यन हुआ है और अमूल्यन होने के कारण हमारे यहाँ आमंत्रित करते, आइए हमारे यहाँ सस्ते लेबर है, आइए हमारे यहाँ कुछ भी कर लीजिए, हम लेबर आपको। लेबर है मतलब मानव क्या है? मानव लेबर है क्या है? एक तरफ हम मानव संसाधन डिपार्टमेंट खोलते हैं। मानव संसाधन कैसे हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आया। मानव संसाधन नहीं हो सकता है। मानव उस संसाधनों का भोक्ता हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है। मानव संसाधन नहीं हो सकता। मगर कुछ लोगों के लिए मानव संसाधन है और हमने अपनी और अकल दोनों बंद कर दिए हैं। तो ये आँख और अकल बंद करने के बाद जो कुछ हो सकता है ह्यूमन के साथ में, आदमी के साथ में, वो हो रहा है। हम किस युग में जी रहे, किस बारे में जी रहे, ये देखो। इसमें राजनेताओं को ही दोष देंगे, व्यवस्था को ही दोष देंगे तो नहीं चलेगा। स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, स्वयं को अपना परीक्षण करने की ज़रूरत है। हमें अपने को देखना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा, मैं पैदा क्यों हुआ? पैदा करने का उद्देश्य तो कुछ हुआ होगा ना, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है, और फिर मुझे क्या करना है ये अगर पता नहीं होगा तो औलादे क्यों पैदा करते हो? आपको ये पता नहीं है कि मैं क्यों पैदा हुआ तो उनको क्यों पैदा कर रहे हो? उसको पैदा करके फिर उनको क्या करोगे, कैसी लाइफ दोगे आप? इसके बारे में सोचना चाहिए। सारे सभ्य समाज को सोचने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जितनी गैर बराबरी बढ़ रही है, हमने पिछले वक्त बोला था आपको कि 25,000 कमाने वाले हमारे यहाँ 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं और 10% लोगों के पास में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई है, इतने ज़्यादा संसाधन इकट्ठे हो गए। ये व्यवस्था हमने ही तो पैदा की है ना, हमारे ही लोगों ने पैदा की है। जिनको हमने नेता समझा था उन्होंने पैदा किए। और हम ये कहेंगे कि जो भी आता है वो चोर होता है, तो हमने कभी हमारे मुद्दों के लिए चुनाव नहीं किया, ना उसके लिए मतदान किया। हमने मतदान किया पैसे लेकर, हमने मतदान किया दारू पीकर, हमने मतदान किया जाति के लिए, हमने मतदान किया धर्म के लिए, हमने मतदान किया प्रांतवाद के लिए, भाषावाद के लिए। तो वही फसल मिलेगी, वही फसल मिल रही है। अब भी सोचो, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। जो कुछ हमने मेहनत से बनाया था वो लूटने की कगार पे है, बहुत सारा लूट चुका है। जो कुछ बचा है उसको बचाने की ज़रूरत है। हमें स्वयं खड़ा होने की ज़रूरत है और नेताओं को बनाने की ज़रूरत है। थोपे हुए नेता, लादे हुए नेता हमारा कभी भला नहीं कर सकते। हम विदर्भ राज्य ब्रिगेड के नाम से एक नया संगठन पैदा कर रहे हैं, जिसमें समाज के शत्रुओं के विरोध में हम संघर्ष करना चाहते हैं। और वो शत्रु हमने निर्माण किए, हमारी व्यवस्था ने निर्माण किए। चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो बैंक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो विपणन वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, ये शत्रु हमने निर्माण की है। उनको समझ के हमको अपने लगाम उनके मुंह में और नाक में लगानी होगी, अदरवाइज हमारे देश रहने लायक नहीं बचेगा।
इसके बारे में सोचो और ज्वाइन करो विदर्भ राज्य ब्रिगेड। नमस्कार।